अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट दिस साइकोलॉजी सेशन। आज हम इस सेशन के अंदर असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। पिछले सेशन में हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 के सेक्शन ए के सवालात देखे थे। बोर्ड में आने वाले सेक्शन ए के सवालात के मुतालिक हमने फहमाइश हासिल की थी। आज हम देखेंगे, मैंने जो आपको असाइनमेंट दी थी उसमें से सेक्शन बी के सवालात के मुतालिक आज हम फहमाइश हासिल करेंगे। ये तमाम सवालात आपको मोस्ट आईएमपी समझ कर ध्यान में रख कर उसको याद करने हैं और अपने नोट में नोट डाउन करने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसी के साथ साथ हम सवाल नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहलारे कया संप्रदाय साथे संकळायेला छे। पहला सवाल हमारा क्या है, जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारे सवालात गुजराती में आते हैं और उसके जवाब हमें उर्दू में लिखने होते हैं। इसीलिए मैंने आप सबको इसके पहले सेशन में तमाम उर्दू क्वेश्चन गुजराती क्वेश्चन के ट्रांसलेट करवाई थी। जितने भी पॉइंट आते हैं उस गुजराती का उर्दू क्या होता है, उर्दू का गुजराती सवाल कैसा बनेगा, वो तमाम चीज़ें मैंने पिछले सेशन में और पिछली तमाम वीडियो में आपको समझाया है। आज हम गुजराती सवालात के साथ साथ उर्दू जवाब देखते हैं। पहला सवाल है, कहलारे कया संप्रदाय साथे संकळायेला छे। उसका जवाब होगा, कहलर मजमूयत के फ़िरके के हमरा मंसूब था। कहलर मजमूयत फ़िरके के हमरा मंसूब था। सवाल नंबर 2, शिक्षणनी कोई पण एक व्याख्या आपो। शिक्षणनी कोई पण एक व्याख्या आपो। इसका उर्दू सवाल क्या बनेगा, आमोजिश की कोई भी एक तारीफ़ बयान कीजिए। शिक्षण यानी कि आमोजिश, तो आमोजिश यानी तजुर्बा और सही ख़ता या मश्क के ज़रिए किरदार में होने वाली निस्बती दायमी तब्दीली यानी कि आमोजिश। हमें कितनी चीज़ें याद रखनी है, आमोजिश यानी तजुर्बा, सही ख़ता या मश्क के ज़रिए किरदार में होने वाली निस्बती दायमी तब्दीली यानी कि आमोजिश। सवाल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा संपन्न बाळकनो बुद्धिआंक કેટલો હોવો જોઈએ। प्रतिभा संपन्न बाळकनो बुद्धिआंक કેટલો હોવો જોઈએ। प्रतिभा संपन्न यानी कि फ़तीन ज़हानती बच्चा। तो सवाल क्या पूछना चाहता है कि फ़तीन ज़हानती बच्चे की कद्र हिंसा कितना होना चाहिए। तो उसका जवाब आएगा, फ़तीन ज़हानती बच्चे का कद्र हिंसा यानी ज़हानती हिंसा 130 से ज़्यादा होना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारे 3 और सवाल बनते हैं कि नफ्सी तौर पर कमज़ोर बच्चे का ज़हानती हिंसा कितना होता है। तो उसका जवाब आएगा 70 से कम ज़हानती हिंसा। नफ्सी तौर पर कमज़ोर बच्चों का 70 से कम ज़हानती हिंसा होता है। उसके बाद एक और सवाल बचता है कि वस्ती दर्जा रखने वाले बच्चों का ज़हानती हिंसा कितना होता है। तो उसका जवाब आएगा 90 से लेकर तो 110 तक के कदरे ज़हानती हिंसा रखने वाले बच्चों को हम मामूली दर्जा या फिर वस्ती दर्जा कदरे हिंसा रखने वाले बच्चे कह सकते हैं। तो हमारा सवाल यहाँ क्या कहना चाहता है कि फ़तीन ज़हानती बच्चे का कदर हिंसा कितना होना चाहिए, 130 से ज़्यादा। अगला सवाल, बुद्धिआंकने बीजा कया नामथी ओळखवामां आवे छे। ज़हानती हिंसे को ज़हानती कद्र के तौर पर पहचाना जाता है। ज़हानती हिंसे को ज़हानती कद्र के तौर पर पहचाना जाता है। उसके बाद सवाल है, समूह माध्यमना साधनों ना नाम जणावो। समूह माध्यमना साधनों यानी कि ज़राए अबलाग
उसके जो वसाइल है उसके नाम बताने हैं हमें। तो पहला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर अखबारात, टेलीविज़न, मोबाइल, फेसबुक, गूगल, ट्विटर। इसके अलावा और भी है जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह, जो हम एक जगह से दूसरी जगह की ख़बरें हमें मिलती है, कौन से देश में क्या हो रहा है, पूरे भारत में कौन से राज्य में क्या चल रहा है, तमाम ये साधनों वसाइल के ज़रिए हमें ख़बर मिलती है। इसे कहेंगे ज़राए अबलाग वसाइल। उसके बाद पूर्वग्रह एटले शू। पूर्वग्रह यानी कि तासुब। तो तासुब यानी फ़र्द या ग्रोह की जानिब इदराक, फ़िक्र, एहसास या फ़ेल के नज़रिए से मुखालिफ रद्द अमल करने का माक़बल मुतय्यना रुझान यानी कि तासुब, यानी कि कोई भी एहसास, फ़िक्र या फ़ेल के नज़रिए से, किसी भी नज़रिए से कोई शख्स की जानिब या कोई ग्रोह की जानिब हमारा मुखालिफ रद्द अमल हो, नेगेटिव रद्द अमल हो, नेगेटिव सोच है उनके बारे में, उसे कहते हैं हम तासुब। उसके बाद वाला सवाल है मानसिक स्वास्थ्य एटले शू। मानसिक स्वास्थ्य यानी कि जहनी सेहत। तो जहनी सेहत यानी क्या? तो WHO की राय के मुताबिक जहनी सेहत जिस्मानी, समाजी, जहनी और रूहानी नज़रिए से मुकम्मल तौर पर अच्छेपन की हालत यानी कि जहनी सेहत। हमें इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है, समाजी, जहनी और रूहानी नज़रिए से अच्छेपन की हालत यानी कि जहनी सेहत। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है ध्यान ना आधार कोना पर 6। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ध्यान ना आधार कोना पर 6, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। इसी के साथ साथ अब अगले सेशन में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में आने वाले सवालात के मुतालिक हम बातें करेंगे। आपको इतने सवाल आपके नोट में लिखने हैं और याद करने हैं।